नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि एग्जामिनेशन आने वाला है मार्च अप्रैल 2026 का। प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में होगा, थियरी एग्जाम अप्रैल में होगा। अप्रैल में कैसे होगा, क्या प्रारूप होगा, टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड ने रेडी कर लिया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन छोटा मोटा होना है। तो क्या होगा, बच्चा कैसे तैयारी करे, किस हिसाब से चले, मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं। पेपर कब होने वाला, एक हिसाब से डेट शीट का ही खुलासा हम लोग करेंगे। बट टेंटेटिव है, थोड़ी बहुत चेंजेस में होगा, बाकी बातें वैसे ही रहेंगी। हम लोग वो सारी बात करेंगे जो जरूरत है। देखिए, प्रैक्टिकल कब होने वाला है, मार्च में, सेकेंड वीक ऑफ मार्च के एंड से, या थर्ड वीक ले लीजिए, थर्ड वीक ऑफ मार्च, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये दोनों वीक में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च में। डेट शीट कब आएगी, विद इन 10 डेज में डेट शीट आपको आ जाएगी। डेट शीट में थोड़ा माइनर करेक्शन हो सकता है, बट टेंटेटिव डेट शीट रेडी है। क्या है आखिर में डेट शीट, मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, 15 मार्च से लेके मार्च एंड तक प्रैक्टिकल जाएगा। फर्स्ट वीक में थोड़ा सा स्लाइटली नीचे, लास्ट ऑफ द फर्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट हो रहा है सेकेंड वीक तक। फर्स्ट वीक तो सेकेंड वीक में ऑफ अप्रैल थियरी एग्जाम, फर्स्ट वीक के एंड से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल कौन कौन से पेपर होंगे, 12th क्लास का भारतीय दर्शन होगा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होगा, ज्योग्राफी होगा। ये दोनों ही पेपर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के एंड से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक जाएगा। तो अप्रैल के शुरू में पेपर किसका होना है, भारतीय दर्शन का होना है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का होना है और ज्योग्राफी का होना है। अब सेकेंड वीक से थर्ड वीक के बीच, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल टू थर्ड वीक ऑफ अप्रैल कौन सा पेपर होगा, बंगाली का, तमिल का, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, अरबी, सिंधी, जितने भी लैंग्वेज का पेपर है वो सेकेंड वीक के एंड से लेके थर्ड वीक तक ये पेपर चलेगा। और भी पेपर होना है, इंग्लिश का भी पेपर होगा थर्ड वीक में, इंग्लिश का पेपर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में होगा 302। उसके बाद दूसरा पेपर है केमिस्ट्री, ये फोर्थ वीक का पेपर कौन कौन सा होगा, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन जिसको बोलते हो, और साथ में मिलिट्री स्टडीज, ये फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में हो रहा है। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में और भी पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, लाइब्रेरी साइंस का पेपर है, उसके बाद टूरिज्म का भी पेपर है। और भी फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में फिजिक्स भी होगा। अप्रैल के एंड के पेपर है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ये सब अप्रैल एंड में होगा। अप्रैल एंड में और भी पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है, उसके बाद हिंदी, हिंदी का पेपर मई में जाएगा। अप्रैल तक के इतने सारे पेपर्स हैं, हिंदी का पेपर मई में जाएगा, मई में हिंदी का पेपर 3। उसके बाद अब वोकेशनल कोर्सेस स्टार्ट होगी। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मई में पेंटिंग का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, बिजनेस स्टडीज का पेपर है, संस्कृत साहित्य का पेपर है, डेटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये सब सेकेंड वीक के एंड में मई में जाएगा पेपर। उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ मई में होम साइंस का पेपर है, हाउसकीपिंग का पेपर है। ये सारे पेपर वोकेशनल का सेकेंड वीक ऑफ मई तक है। तो एक बात क्लियर हो गई, कल और भी क्लैरिफिकेशन लेंगे। इतने इंफॉर्मेशन आगे टेंटेटिव डेट से उसी को लेके आगे बढ़ रहे। सबसे बड़ी बात, मार्च में आपका प्रैक्टिकल होना है, सेकेंड वीक ऑफ मार्च से लेके फोर्थ वीक ऑफ मार्च तक ये प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। 15 मार्च के आसपास प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, एक दो दिन ऊपर नीचे लेके चलो, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ठीक है। और ये लेके पूरे मार्च तक प्रैक्टिकल होगा। थियरी एग्जाम अप्रैल फर्स्ट वीक से चालू होगा, फर्स्ट वीक के एंड से। उसमें मेन पेपर हमने 12th का बता दिया कैसे क्या होने वाला है। 10th क्लास पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, अभी बन रहा है, जो चीजें छन के हम तक आ गई हैं वो हमसे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और भी बातें निकल के आई। 10th क्लास
फर्स्ट वीक के एंड से अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला पेपर होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके बाद पेपर होगा भारतीय दर्शन का, उसके बाद सर्टिफिकेट एंड एम्ब्रॉयडरी का पेपर होगा, फोक आर्ट का पेपर होगा। ये सब फर्स्ट वीक के एंड में ही हो जाएगा। सेकेंड वीक में क्या होने वाला, बंगाली, मराठी, तेलुगु, ये सारा सेकेंड वीक में लैंग्वेजेस का पेपर होगा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। उसके बाद भारतीय कल्चर एंड हेरिटेज सेकेंड वीक में है, साइकोलॉजी सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में एंटर करते हैं मैथमेटिक्स का पेपर होगा, सोशल साइंस का पेपर होगा, डेटा एंट्री का पेपर होगा। ये सब सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है, ध्यान रखिए। हिंदी का भी पेपर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ही होगा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के एंड में हो जाएगा हिंदी का। पेंटिंग का पेपर, इंग्लिश का पेपर, विज्ञान एंड साइंस, ये सब जितना भी पेपर है ये सारे पेपर अप्रैल एंड में ही हो जाएगा। मई में क्या क्या पेपर होगा ये चीज ध्यान रखिएगा। 10th क्लास मई में उर्दू, संस्कृत, व्यवसायिक, बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र, बेकरी, कन्फेक्शनरी, इससे रिलेटेड जितना भी ये सारी देखा जाए तो जितना भी वोकेशनल कोर्सेस है वो मई में जाएगी। अप्रैल के एंड में मेन पेपर्स है, अप्रैल के स्टार्ट में लैंग्वेज का पेपर है, ये 10th क्लास से रिलेटेड है। थोड़ा सा स्पेसिफिक डेट और भी हम क्लियर करेंगे, थोड़ी सी ये आया है जो लोग बना रहे हैं, जहाँ से भी बन रहा है टेंटेटिव डेट शीट बना है वहाँ से ये खबरें निकल के आई हैं। कल थोड़ी सी और क्लैरिफाई करेंगे, जैसे जैसे डेली हम लोग बात करेंगे और भी क्लैरिफाई करेंगे। जरा समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। प्रैक्टिकल का अभी डेट शीट 10 दिन के अंदर अंदर में आ जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक तक डेट शीट अटेनी आ जाएगा। मार्च सेकेंड वीक में हॉल टिकट आएगा, या मार्च फर्स्ट वीक के एंड में हॉल टिकट भी दे सकता है, प्रैक्टिकल हॉल टिकट। सेकेंड वीक के एंड से लेकर 15th या थर्ड वीक के स्टार्ट से लेकर चलिए और फोर्थ वीक तक आपका प्रैक्टिकल मार्च में चलता रहेगा। अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल में जो फर्स्ट पेपर है, आपको पता है कि फर्स्ट पेपर भारतीय दर्शन का होगा। 12th क्लास भारतीय दर्शन का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का होगा। तीसरा पेपर ज्योग्राफी का होगा। जो एक उसके अगले दिन जो होगा लैंग्वेजेस का पेपर होगा, बंगाली, तमिल, मलयालम, ये जितने भी है, अरबी, फारसी 12th क्लास का, ये सब पेपर होगा। ये जो पेपर होगा ये थर्ड वीक तक जाएगा। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में जा रहा है। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में इंग्लिश का भी पेपर है, केमिस्ट्री का भी पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर है, मिलिट्री स्टडीज का भी पेपर है। ये सब थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। फिजिक्स का भी पेपर जो हो रहा है वो भी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में हो रहा है। हिस्ट्री का पेपर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। इन्वायरमेंटल साइंस ये भी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। लाइब्रेरी साइंस थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, उसके साथ साथ मिलिट्री स्टडी, ये सब थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में ही पेपर होना है। तो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक ये सारा पेपर हो जाना, जिसमें फिजिक्स के और ये मेन पेपर सब हो जाएंगे। मई में हिंदी का पेपर जा रहा है, मई में पेंटिंग का पेपर जा रहा है, मई में मैथमेटिक्स का पेपर जा रहा है, मई में बिजनेस स्टडीज का पेपर जा रहा है, मई में डेटा एंट्री का पेपर जा रहा है, मई में होम साइंस का पेपर जा रहा है, मई में इकोनॉमिक्स का पेपर जा रहा है, हाउसकीपिंग और वोकेशनल कोर्सेस मई एंड में जा रहा है। एंड का मतलब 15th मई तक बोर्ड खत्म करने की तैयारी कर रहा है पेपर। तो देख लिया पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। फर्स्ट वीक के एंड से पेपर स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा मई सेकेंड वीक तक। मैक्सिमम खींचेगा तो 20 मई तक अटेनी हाउ बोर्ड को पैक करना पड़ेगा। बीच बीच में पेपर को एडजस्ट करेगा बोर्ड, छुट्टियां कम करके, अननेसेसरी जो गैप्स है वो कम। अब पेपरों में गैप कम होता है, अब इतना लंबा गैप होता नहीं, तो इसको बोर्ड कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। जितना अभी तक रेडी हो पाया मैं आपके साथ शेयर कर दिया, कल और भी क्लैरिटी आएगी। कल एक एक सब्जेक्ट पर और डिटेल बात करेंगे, थोड़ी और क्लोज बात करेंगे। अभी जितना हम लोग को मिल चुका क्लू उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ये टेंटेटिव डेट शीट है, पैटर्न यही रहेगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे बोर्ड करेगा, बीच में कोई छुट्टी है तो उसे मेंशन करेगा, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे चलेगा, बस और कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न यही रहेगा। पहला पेपर कब, सेकंड कब, थर्ड कब, जो हमने बोला एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन यही रहेगा।
डेट्स 2-4 दिन कोई छुट्टी आ गई, कोई छुट्टी को एडजस्ट करना है, कोई और भी बोर्ड का पेपर है, किसी और एग्जामिनेशन का पेपर है, तो बोर्ड क्या करेगा, बीच में गैप कर देगा और पैटर्न यही रखेगा। बीच में जो पेपर का बना हो टेंटेटिव बनाया जाता है और सारी चीजें कंफर्म की जाती है। किसी और का एग्जाम तो नहीं है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम तो नहीं है, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम तो नहीं है, स्टेट लेवल का कोई इलेक्शन तो नहीं है, लोकल बॉडी कोई इलेक्शन तो नहीं है, नेशन वाइज कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई बड़ा बिगेस्ट हॉलीडे तो नहीं है। कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोर्ड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बना के बैठती है, फिर उसको हर स्टेट में एग्जाम कराना। तो किसी स्टेट में कभी छुट्टी है, किसी स्टेट का कभी छुट्टी है, तो वो सब छुट्टियां भी उनको काउंट करना पड़ता है और पेपर का डेट डिसाइड करते वक्त उन छुट्टियों को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम तो सारा एक साथ ही सारे स्टेट में कराने पड़ते हैं। किसी स्टेट में छुट्टी है तो फिर क्या करोगे आप। तो ये सब देखते हुए वो डिसाइड करता है और फाइनलाइज करता है। हम लोग और कल से बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो रहा है, तो हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर एक एक करके हर दिन बात करेंगे। हर दिन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात होगी। इसलिए जरूरी है कि हर एक वीडियो को देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अक्टूबर नवंबर के अगर एडमिशन के लिए जा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप लगातार 2-3 बार फेल हो रहे हो, आरएल से बाहर नहीं निकल पाए, दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप हम लोग साथ डिस्कस कर सकते हो, आगे के लिए रास्ता बना सकते हैं, फ्रेश एडमिशन के लिए जा सकते हो, नए सब्जेक्ट के एडमिशन के लिए जा सकते हो और कुछ ना कुछ बेहतर अपने लिए सोच पाओ। कुछ भी लगता है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं लगता है कि किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, कहीं लगता है कि आपको सोल्यूशन मिल सकता है, आप हम लोगों को कॉल मिला सकते हो। नंबर ऊपर है, आप कॉल मिला लो। ऊपर देखो नंबर दिख रहा है, आप कॉल मिलाओ, हम लोग आपकी मदद करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे। बिजी है तो मैसेज छोड़ो व्हाट्सएप पर, हम लोग उसका आंसर जरूर करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमसीए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, जिसमें ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम्स है। बहुत सारा सपोर्ट और रास्ता हम लोग आपको देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। वीडियो को कुछ शेयर भी कर दिया करो। वो सारे जरूरतमंद लोग जिनको वीडियोस नहीं मिलती, वो लोग हम लोग को कॉल करके बोलते सर हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो आप लोग प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जिनको नीड है हमारी, उन तक हम लोग पहुंच पाए और उनको वो चीजें मिल पाए जो जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।